ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज का प्रवचन दिनांक 28 दिसंबर 2003। विषय निरपेक्ष सत्ता में स्थिति का विषय है निरपेक्ष सत्ता में स्थिति स्वाभाविक। प्रवचन के कुछ भाव। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि एक है चिन्मय तत्व है, जड़ता बिल्कुल नहीं है जड़ता का अत्यंत अभाव, वह है परिपूर्ण है। एक नहीं की अपेक्षा है होता है, एक निरपेक्ष है होता है दो तरह का है। मानो नहीं है नहीं की सत्ता ही नहीं है यह तत्व है। नहीं का अत्यंत अभाव, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि कुछ नहीं है और है निरपेक्ष तत्व नहीं की अपेक्षा नहीं है, वही तत्व असली है। असली निरपेक्ष तत्व नहीं की सत्ता भी नहीं है। तत्व जो है सत्ता है, उसमें अपनी स्थिति है, वह परमात्मा तत्व है। उसमें क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, सत्ता है, सत तत्व है। ये असत का अत्यंत अभाव, उस तत्व में तत्व मिल गया तो वह तत्व ही रह गया। सब में जो तत्व है वह नित्य तत्व है। उस नित्य तत्व की प्राप्ति में ही वास्तविक प्राप्ति है। वासुदेवः सर्वम वासुदेवः। दूसरी सत्ता नहीं है तो सर्वम नहीं है, केवल वासुदेवः। नहीं को माना है यह बाधा है। नहीं को नहीं मान ले असत मिट जाता है। असत का अत्यंत अभाव, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत का भाव नहीं है, सत का अभाव नहीं है। असत का अत्यंत अभाव और सत का भाव, वह भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, उद्योग से नहीं। उद्योग असत में होता है, पर आश्रय और परिश्रम का अभाव। वह असली तत्व है, वह सत है, सबको प्राप्त है, स्वाभाविक। उसमें सबकी स्थिति है, स्वाभाविक। असत को सत्ता दे दी, महत्ता दे दी, इसलिए वह परमात्मा नहीं दिखता। क्योंकि असत में ही मन बुद्धि लग गए। वो सत तत्व है, निरपेक्ष, कृपा साध्य है, परिश्रम साध्य नहीं। वहाँ क्रिया पदार्थ पहुँचते ही नहीं। क्रिया पदार्थ से रहित, क्रिया पदार्थ नहीं रहेंगे। परिश्रम और पदार्थ से रहित है। मात्र दुनिया की स्थिति उसमें ही है। संसार की सत्ता और महत्ता में फंस गए, इस वास्ते उस तत्व तक पहुँचे नहीं। ये भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। संतों की वाणी में आता है, वह कृपा साध्य है। पर आश्रय परिश्रम मिट जाता है। सबको सदा प्राप्त है, हरदम। वो तत्व नीच से नीच प्राणी में भी है, शरीरस्थोपि।
ये कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव उसमें है नहीं। कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव रहित स्वाभाविक ही सत तत्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में समझ में आता है, पदार्थ और क्रिया में नहीं। पदार्थ का आश्रय है ये पराश्रय, और क्रिया है ये परिश्रम है। तो परम आश्रय और परिश्रम से रहित तत्व स्वाभाविक प्राप्त है। वह तत्व है, उस तत्व में कोई कमी नहीं है। असत की तरफ से दृष्टि रहने से वो तत्व अप्राप्त दिखता है। वह तत्व सबको स्वतः प्राप्त है, और ये अप्राप्त है क्रिया और पदार्थ, इनको प्राप्त मान लिया, इनको सत्ता और महत्ता दे दी, इसलिए उस तत्व तक पहुँचे नहीं। वह तत्व सबको प्राप्त है स्वतः। मूर्ख है, अज्ञानी है, उसमें भी वह तत्व है। उसमें किंचन मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। सबको स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक। वह नित्य प्राप्त है। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद, तुलसीदासहु पायो परम विश्राम। भगवान की ओर तत्वज्ञ की दृष्टि में वो सबको प्राप्त है स्वतः। वो निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं। उसमें स्थिति स्वाभाविक है। नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम कृष्णार्पणमस्तु।